साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत लंबा समय हो गया आप सभी से बात किए। और आपको पता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बात करता हूँ। बिना ज़रूरत नो एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड मोड में रहता हूँ। तो जो अभी का एक ट्रेंड चल रहा है, या जो मैं कहूँ जो माहौल है, या जो भी सरकमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं और जिसके कारण जो कुछ भी चल रहा है उस पर बात करूँ, उससे पहले थोड़ा सा तो बनता है। कैसे हो भाई हो? आप समझ ही गए होंगे ये डायलॉग क्यों, कहाँ से और कैसे। अरे यार भाई, कैरी मिनाटी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 21 साल के हो यार, एक ऐप वर्ल्ड को हिला दिया, पूरे पूरे एक ऐप वर्ल्ड को हिला दिया यार। वैसे मैं जो ये बैक बिचर्स या जो भी बिचिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी बोल रहे हैं, उन सभी को यही कहूँगा, भाई 21 साल का है और जो बोलता है सच बोलता है। हो सकता है जबान खराब है, गाली देता है, पर बोलता तो सच है ना। और रही बात भाई टिकटॉकर्स, वैसे तो तुम्हारी बैंड मोदी जी ने बजाई दी, उससे पहले कैरी मिनाटी ने पूरी ऐसी तैसी कर दी तुम्हारी। पता है तुम्हें? पीएचडी, तुम जूनियर क्लास। कहाँ? अरे माना कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन होना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। पर यार कुछ काम करके तो आओ, कुछ पढ़ के तो आओ। कल को तो 5वीं क्लास का बच्चा बोल दे मेरे को भी पीएचडी का एग्जाम देना है, मुझे भी पीएचडी की थीसिस लिखनी है। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो वेरी इजी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना मैं टिकटॉक पे हूँ ना मैं दूसरी कोई चीज़। पर संभल के यार, वो कैरी मिनाटी है, 21 साल का लौंडा है और पूरे एक ऐप वर्ल्ड को हिला दिया। 2 मिलियन डिसलाइक्स 48 घंटों में। तुम्हें शर्म भी आती? तुम पंगा लेते हो तो किससे लेते हो? चलो कोई नहीं, मेरा मैटर नहीं है। पर हाँ, मैं आज अपने इस वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जानकारी आप पहले से जानते हैं, मैं तो ठीक है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन कह लो। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस दुनिया में दो बड़े ठग लाइफ्स है, रियल लाइफ वाले। एक तो आप जानते ही हो भाई, तुमने बैंड बजा दी, कैरी भाई। और रही बात दूसरे की, ही इज अ रियल। जब ठग लाइफ आया ही नहीं था तब से ये ठग लाइफ कर रहे हैं, तब से ये लाइफ को हिला रहे हैं लोगों की। नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। भाई साहब सीधा सुप्रीम कोर्ट देखा है, समझ जाओ। चलो साथियों, सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं आया हूँ फार्मर्स बिल पे बात करने। भाई जिस बिल को पहले पढ़ना चाहिए, लोग कहते हैं समझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ो, फिर समझो समझो समझो। अगर आपने बुद्धि है तो, नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको क्लियरली स्पेसिफिकली बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत डिस्क्राइब वे में फार्मर्स बिल को एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है, योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस एट एनी चॉइस ऑफ प्राइस। फार्मर कैन सेल हिज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी कुछ पैदा कर रहा है एक किसान, वो अपनी मर्जी से अपने दामों में कहीं पर भी बेच सकता है पूरे भारत में। पहले ऐसा नहीं था। और जो किसान है वो तो जानता है। अब जो चमचों का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो आगे कहेंगे कि ऐसा था नहीं था, मुझे उस झगड़े में पड़ना नहीं। दूसरा, इसमें से क्या चीजें बाहर है? इसेंशियल कमोडिटीज लाइक अनियन एंड पोटैटोज आर एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड। आपको पता है क्यों? कुछ लोग होते हैं, हर देश में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर गांव में होते हैं,
इकट्ठा करते हैं, नोट छापते हैं। तो भाई सरकार को ऐसी चीज़ों पे, देखो सर, बहुत इजी वे में, एक बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ तो बात भी उसी ढंग से करूँगा। आपको पता है जो चीज़ मार्केट में शॉर्ट होने की कंडीशन में रहती है, जिसका प्रोडक्शन एक एवरेज में कम होता है या मीडियम लेवल पे होता है, तो वो प्रोडक्शन जिनकी प्राइसेस फॉर अ टाइम बीइंग हाई हो सकती है, जिनकी नीड बहुत ज़्यादा है मार्केट में कस्टमर्स को, तो कुछ बिचौलिए, द मिडल मैन्स, द स्टॉकर्स हैव अ स्ट्रेट आइज ऑन दोज प्रोडक्शंस लाइक अनियन। हर बार प्याज के दाम बढ़ते हैं, ये होता है वो, तो देयर गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ। तो रही बात दूसरी पर्सपेक्टिव की, ये पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। नाउ अ फार्मर कैन क्रॉस दी बॉर्डर्स। एक फार्मर दूसरे स्टेट में जाकर भी अपनी पैदावार को बेच सकता है, अपनी सब्जियों को, अपनी अनाज को वो बेच सकता है। पहले ऐसा नहीं था, मंडी के लोग ही उसे खरीदते थे और उसे आगे सर्कुलेट करते थे। देयर वॉज अ वे। नाउ बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अगर एज अ बिजनेसमैन मैं बात करूं, एज अ कस्टमर मैं बात करूं, द इनटेक ऑफ दीज क्रॉप्स वुड बी डन बाय मी द कस्टमर। तो उनको क्या फायदा? इंक्रीज ऑफ अ कंपटीशन मार्केट, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। कितनी फर्म्स है वांट डायरेक्ट परचेज, जो मंडियों से खरीदती है। यार अब ये मत कहना कि सिर्फ अंबानी और अडानी ही खरीदेगा, क्योंकि कोई, यार मैं है ना इस बेवकूफ़ी का जवाब देना नहीं चाहता, पर अब करूं क्या, मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। क्या इस देश में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है वो सारी अंबानी और अडानी ही ओन करते हैं, या रतन टाटा ओन करता है, या आनंद महिंद्रा ओन करता है? हु ओन्स इट? लाखों कंपनियां हैं इस देश के अंदर। ये देश सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं चलाते, सारा पैसा उनके पास नहीं है। कितनी चीजें हैं जो अडानी अंबानी बना सकते हैं, पर बनाते हैं क्या? क्योंकि वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो नहीं टेक केयर कर सकते उन चीजों को। आपका माइक्रोवेव, आपके वाटर बॉटल्स, आपके जग जार्स, आपके बीन बैग्स, आपके टेलीविजन्स। यार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इतना बड़ा, जियो जैसा टावर बिल्ड कर दिया, वो कर दिया, एनवायरमेंट बिल्ड कर दिया, नेटवर्क लेके आ गया, जियो फाइबर। ये एक टेलीविजन बना सकता है क्या वो ढंग से? तो साथियों, बहुत सिंपल वे में, कल को तो आप ये कह दो कि बाबा रामदेव को भी वो खरीद लेगा अंबानी और अडानी। यार ऐसी फालतू बातें मत किया करो। तो मैं कह रहा था, जब कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होगा तो यू विल गेट अ बेटर प्राइस विद अ बेटर प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ बेटर प्राइस तभी आता है जब मार्केट में कंपटीशन होता है, जब मोनोपोली नहीं होती है। और अभी क्या है, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखूं, या किसी भी पर्सपेक्टिव से देखूं, तो देयर इज अ मोनोपोली इन एवरी पर्टिकुलर जोन वेयर फार्मर प्रोड्यूस। मेरे एरिया में आ जाओ, मंडी मैन, मिडल मैन, बिचौलिए कह लो, आप जो नाम दे दो, दे आर दी वन हु डिसाइड्स, द डिसीजन मेकर्स, जो हराश करते हैं किनको? फार्मर्स को। पर अब मैं क्या बोल सकता हूं ना। यार मोदी जी ने एक बात कही थी, डिजिटल इंडिया। मुझे भी पता है और आपको भी पता है डिजिटल इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है अभी इस प्लेटफॉर्म पे, पर हम डिजिटली जा रहे हैं, बहुत हद तक हम डिजिटल हो चुके हैं। पर यार ये कोई 20 25 50 साल से 60 साल से हम डिजिटल इंडिया का सपना नहीं लेके बैठे हैं। ये तो देखो 5-6 साल हुए हैं हमें डिजिटल इंडिया के, प्रॉपर डिजिटल इंडिया का सपना देखें तो 4 साल पुराना ही है हमारा। तो समय लगता है किसी भी चीज को बिल्डअप करने में, हमें भी तो हमारा योगदान देना पड़ेगा डिजिटल इंडिया के लिए। वी हैव टू क्रिएट समथिंग, वी हैव टू गिव समथिंग। IITians, they are doing very well and they'll do it। स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिल रहा है,
आनंद महिंद्रा कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मालिक रतन टाटा कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है. व्हाई दे आर डूइंग? दे आर लूजिंग देयर मनी. दे नो नथिंग टू गेन इन लास्ट नेक्स्ट 5 years, बट दे वांट डिजिटल इंडिया टू बी सक्सेसफुल. एक अच्छा सर्वर, एक अच्छी चीजें बिल्डअप होने के बाद डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है. उसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है. Why are we going for electronic trade platform? For a transparency, पारदर्शिता के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को ऑनलाइन लेके आ रहा है तो पारदर्शिता हो गई ना. द डेटा इज ऑन सर्वर, द डेटा इज ऑन इंटरनेट. आप समझते ही नहीं है या आप पढ़ते ही नहीं है भाई. सबसे पहली चीज ही मैं यही कह चुका हूं कि पहले पढ़ोगे तभी तो समझोगे भाई. किसी चीज को समझने के लिए उस चीज को पढ़ना पड़ेगा या उस चीज को जानना पड़ेगा कि वहां क्या लिखा है. अब हमारे अजम्पशंस हम बना के बैठ जाएं, ये हो सकता है, वो हो सकता है. अजम्पशंस का कोई तोड़ किसी के पास में भी नहीं है. कोई भी गवर्नमेंट के पास में नहीं है, कोई इंसान के पास में भी नहीं है. अब कोई मेरे बारे में कुछ भी अज्यूम करके वहां बैठा है और ये वीडियो देख रहा है और कह रहा है कि भाई यार ये क्यों बोल रहा है, ये किसान है क्या? भाई तुम्हारे अजम्पशन है. आई एम दी वन हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन इन द बिल. और मुझसे पूछो ना, कम्युनिकेट विद मी. आई विल ट्राई टू आंसर व्हाट आई कैन. जो मैं आंसर कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जिनके जवाब मैं दे सकता हूं. और मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है इसके लिए, ये बात इस वीडियो के बाद में मैं बताता हूं आपको कि कितना जरूरी है. बौद्धिक व्यक्ति जब तक आगे बढ़कर चीजों को, देखो सर, किसान होना ही देश का भला करना या किसानों के भले करने के लिए जरूरी नहीं है. वैसे तो जो लोग जहां कहीं पे भी बैठे हैं और जो धरने दे रहे हैं ना, किसान नहीं है, आज वो खेती नहीं कर रहे. अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए ना कि ये बीज किसका है, ये बीज किसका है और कैसे बोया जाता है उनको, चाहे लौकी का हो, चाहे भिंडी का हो या टीनसी का हो, उन्हें बीज का भी नहीं पता होगा कि कौन सा बीज किसका है. और दूसरी रही बात, उन्हें बोना उनके बस की बात नहीं है. बोने तक तो कोई भी कर सकता, कोई भी बीज बो सकता है एट लास्ट, कितनी भी मेहनत करके. फसल उगाकर उस फसल को, अनाज को छांटना, करना, लोडिंग, बेचना बहुत भारी काम है. अब मैं तो नहीं, मेरे दादा तो किसान थे, मेरे दादा ने तो किसानी करी, मेरे परदादा ने तो किसानी करी है. अब किसानों का भला एक किसान ही सोच सकता है, ये तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. बाकी जिसको करना वो करे. इस देश के अंदर इस देश में नहीं, इस दुनिया के अंदर कई ऐसे पॉइंट है. फिर तो आप कह दो एक साइंटिस्ट ही ग्लासेस बना सकता था, एक साइंटिस्ट ही डिस्कवर कर सकता था व्हाट इज ग्रेविटी. भाई हिंदी में बता दूं, गुरुत्वाकर्षण को एक वैज्ञानिक ही बता सकता था. धरती गोल है ये भी एक वैज्ञानिक ही बता सकता था. मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान रहा. मुझे जितनी जानकारी, जिस ढंग से मैंने प्राप्त की है, मैंने अध्ययन किया, उसके बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं. और जो किसानों से मैंने बात करी है, जिनको मैंने समझाया है, वो इस बिल को समझ रहे हैं और समझ चुके हैं. अब वन नेशन वन मार्केट, कहां बुराई है इसमें? एक देश है, मार्केट भी एक हो. एवरीबडी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ अ सिंगल मार्केट. कितना बड़ा डिसीजन है यार एग्रीकल्चर बेसिस पे. कस्टमर्स को भी फायदा, किसानों को भी फायदा. लॉस किसको है? 2 जनों को, गवर्नमेंट को. सो मेनी सरचार्जेस, सो मेनी चार्जेस, ऑल अबंडेंट. और मंडी मैन, मिडल मैन, बिचौलिए जो भी हैं, वैनिश हो जाएंगे. इनके पांव रखने की जमीन नहीं होगी तो सड़कों पे तो उतरेंगे ही ना. चलो आओ, अब नेक्स्ट मैं आपको पंजाब का दिखाता हूं.
कि पंजाब की असलियत क्या है, जो आज ये बॉर्डर पे बैठे हैं लोग, जो ये धरने दे रहे हैं, और उनके बारे में बात करते हैं। तो 2019 में एक वार्ता हुई थी पंजाब सरकार की भारत सरकार से। उस वार्ता में उस समय एमएसपी था 1840 रुपए क्विंटल। पंजाब सरकार का सरचार्ज 1010 रुपए टन। उसके बाद में आप सुनिए मार्केट फीस 55.20 रुपए क्विंटल। उसके बाद में रूरल फीस 55.20 रुपए क्विंटल। उसके बाद में अर्थिया कमीशन आता है। अर्थिया कमीशन समझ रहे हो, बिचौलियों का कमीशन 46 रुपए क्विंटल। उसके बाद मंडी लेबर चार्ज कितना 18 रुपए, ट्रांसपोर्ट चार्ज 27 रुपए, रेस्ट चार्ज 1.20 रुपए, इंटरेस्ट, फिर आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो कितना 8.21 रुपए। उसके बाद में 4 रुपए गन पे। उसके बाद में मतलब आप समझ रहे हो कितने चार्जेस पंजाब सरकार के केंद्र सरकार को। इस बार 1975 रुपए एमएसपी थी। आपको पता अर्थिया, बिचौलिए, मिडिलमैन 1975 रुपए एमएसपी थी। टोटल में से 7,400 रुपए अर्थिया ले गया। किन से? किसानों से। क्या करने के लिए? एक फोन करके रसीद काटने के। बाकी सारे चार्ज एफसीआई कवर कर रही है। अब प्रॉब्लम कहां है मैं बताता हूं आपको। ये 6-7 लोग हैं, ये 6-7 परिवार है पंजाब के, जिन्होंने मंडियों पे है ना कब्जा कर रखा है, लाइसेंस ले रखे हैं। समझ गए होंगे बात। अब ये जो है किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अब लोग मुझे कहेंगे किसान बहुत ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, उन्हें भ्रमित करना आसान नहीं। भाई इस देश के अंदर लोग मोदी जी की थाली बजाने को, मोदी जी के दिए लगाने पर भी भ्रमित करके संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर बोल देता है कि ये आप एक नया जो है ना सरकार का ये वो लेके आए हैं, पैंतरा लेके आए हैं या फंडा लेके आए हैं। उसको ये पता ही नहीं है। उसको पता है, एक्चुअली उसे पता है, पर वो भ्रमित कर रहा है आपको। वो कह रहा है कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मोदी जी ने ऐसा कहा था क्या आपको कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा? assumptions are made। मोदी जी ने कहा था वी आर सपोर्टिंग और वी आर एनकरेजिंग उन लोगों को जो इस महामारी के समय में हमारी सेवाएं दे रहे हैं, हमें सेवाएं दे रहे हैं। कौन लोग? नर्सेस, स्टाफ, डॉक्टर्स, उन लोगों के लिए था। पर वहां पर भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आ गए, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, वो भी संसद में, राज्यसभा जैसे सांसद बन के आ गए। यार क्या समझाऊं मैं ऐसे लोगों को जो राज्यसभा में बैठे हैं, जो सांसद बन के बैठे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो किसानों को भ्रमित करना कितना आसान है मैं जानता हूं। मुझे ये है ना फालतू की बात मत कहना कि किसानों को भ्रमित करना आसान नहीं है, या किसानों किसी भाई इस देश के अंदर किसान नहीं, किसी भी कम्युनिटी को, किसी को भी भ्रमित किया जा सकता है। यार एक बात बताओ, इस देश के अंदर एक बिल, आपको खुद को पता है सारी चीजें मोदी जो कर रहा है या मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के हितों के लिए कर रहे हैं। उस आदमी का क्या है? 1 इंच जमीन भी उसके नाम पे है क्या? खाते में पैसे कितने हैं? देश का प्रधानमंत्री है। और आज जो कुछ भी, ये मुझे नाटक कोई मत देना कि अच्छे कपड़े पहनता है, ट्रैवल करता है, वो करता है। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ब्लडी ही हैज टू लुक लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मच मोर देन व्हेन बिल्डिंग a nation's image in throughout the world, you have to be like the one outstanding, and he looks outstanding and I salute that। मुझे गर्व है मेरे भारत के प्रधानमंत्री पे कि वो एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो भारत की छवि अच्छी दिखाता है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि वो चाहता है भारत आगे बढ़े, भारत श्रेष्ठ बने, उत्कृष्ट भारत का सपना लेके बैठा है वो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा में लगा हुआ है।
क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था? सोचो तो सही। उसका भी तो परिवार है, कहीं दिखता है क्या? है क्या कहीं? चलो आ जाओ किसान की बात पे वापस। ये वही लोग चाहते हैं, पंजाब की बॉर्डर सील कर दी, दिल्ली की बॉर्डर सील कर दी, बैठ गए नीचे धरने पे, उन लोगों को बिठा दिया बेचारे जिनको कुछ पता ही नहीं है। क्यों वो क्यों बैठे? बताता हूं। खाना पीना रहना गाड़ी लता सब कुछ खर्चा कौन करेंगे? ये बिचौलिए, ताकि इनका परिवार बचा रहे, इनका कब्जा बचा रहे मंडियों के ऊपर। अरे मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, ये मोदी है, ये उनसे नहीं डरा, तुमसे डर जाएगा? कौन हो तुम? कौन हो? देश के किसानों की बात है, भ्रमित मत करो। देश के हित की बात है, मत करो। दूसरे धंधे ढूंढ लो। मोदी आ चुका है, दूसरे धंधे ढूंढ लो, मैं कह रहा हूं। गलत को तो अब जगह ही नहीं है। और रही बात, ये बिल्कुल भी अंदर से निकाल देना कि हमने उसको झुका दिया। मोदी के झुकने का अर्थ है हम जैसे आम आदमी जो मोदी के पीछे राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं कि वहां पर एक अच्छा आदमी बैठा है जिस पर हमें पूरा भरोसा है। हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें मोदी योगी ऐसे लोग दिखते हैं जो देश के भले के लिए हमेशा खड़े हैं और निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। और हम जैसे लोग जिन्होंने अटल जी को फॉलो किया, जिन्होंने अटल जी की विचारधारा को फॉलो किया, स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे। उत्कृष्ट भारत का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री की आप सब लोग साथ में रहे। मैं ये नहीं कहता अंधे होकर चमचे बन जाओ, आंखें खोलकर भक्त बन जाओ। सवाल पूछो अपने भगवान से, कहां है अनुमति भगवान से सवाल पूछने की? शास्त्र खोल के देखो। सनातन धर्म हमेशा इस चीज के लिए खड़ा रहा है। सनातन धर्म का उपासक सवाल प्रश्न इन्हीं के ऊपर अपने जीवन को चलाता आया है, अपने जीवन का व्यापन करता आया। गर्व है मुझे, मैं किसी का भी आलोचक नहीं हूं, पर अपने धर्म का प्रचारक मैं जरूर हूं। और मुझे गर्व है कि मेरे शास्त्रों ने, मेरे वेदों ने, मेरे पुराणों ने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। ये एक वीडियो कई सारे मुद्दों पर, जिन पर मुझे पिछले कई दिनों से मेरे काफी जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, फॉलोअर्स सब पूछ रहे थे कि विकास कुछ बोलो। तो आज विकास बोल रहा है। अब मैंने बोल दिया है, आप समझ लीजिए। बाकी कैरी भाई और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, यार रियल ठग लाइफ ऑफ इंडिया। यार मैं ज़्यादा किसी के बारे में इतना रिसर्च करता नहीं, इतना जानता नहीं, पर पीएचडी है, समझ जाओ।